हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं CRUD ऑपरेशन इन MVC 8.0 यूजिंग एजेक्स एंड ADO.NET एंड जेसन एंड jQuery। इसमें हम लोग SQL और स्टोर प्रोसीजर के थ्रू करेंगे और बेसिकली हम लोग इसमें इंटिटी फ्रेमवर्क नहीं यूज करेंगे। इसमें हम लोग मेन पार्ट जो हम लोग यूज करने वाले हैं वो है जेसन, एजेक्स और स्टोर प्रोसीजर के थ्रू हम लोग ये पूरा टास्क को परफॉर्म करेंगे, पूरी क्रॉड ऑपरेशन करेंगे हम लोग। और ये .NET कोर 8.0 में हम लोग कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने ये बना रखा है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे हम लोग कोई आइटम ऐड कर रहे हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, और यहाँ मैंने पासवर्ड दे दिया। क्रिएट करेंगे, सक्सेसफुली का मैसेज आए और ये यहाँ रिडायरेक्ट हो गया और देखेंगे कि यहाँ पे शो हो रहा है। इसे एडिट करेंगे, यहाँ पे मैं 1 लगा दिया, यहाँ 1 करेंगे, फिर सेव किया मैंने, तो देखेंगे कि हमारा ये यहाँ अपडेट हो गया। उस तरह से अगर हम चाहें तो यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हैं। सक्सेसफुली डिलीट हो गया, यहाँ से हट गया। तो ये पूरा टास्क हम लोग परफॉर्म करेंगे इस वीडियो में। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले ओपन करते हैं विजुअल स्टूडियो और इसमें हम लोग चलेंगे, नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो मैं न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक किया और यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे जैसे ASP.NET कोर वेब ऐप मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद मैंने पाथ ही दे दिया है और यहाँ पे प्रोजेक्ट का नेम मैं दे देता हूँ, इसमें डेमो मैं लगा देता हूँ। और नेक्स्ट करेंगे। हमें HTTP पर भी होस्ट नहीं करना है और यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ 8.0 और मैंने क्रिएट किया। ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्रिएट होने के लिए। तो देखेंगे हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। अब इससे मैं बंद कर देता हूँ और हम लोग चलते हैं यहाँ पे। देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारी फाइलें आ गई हैं। अब हम लोग एक कंट्रोलर ऐड करते हैं इसमें। सबसे पहले हम लोग एक कंट्रोलर ऐड करेंगे और इसे एम्प्टी मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैं इसे इसका नाम दूंगा डैशबोर्ड दे देता हूँ। डैशबोर्ड मैंने दे दिया, यहाँ से 1 में हटा देता हूँ, मैंने ऐड कर दिया। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा कंट्रोलर ऐड हो गया है और इंडेक्स एक पेज हमारा बन के आया है। तो अब मैं यहाँ पे एक लॉगिन पेज ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं कर लूँगा इसे लॉगिन और लॉगिन पे मैं और इसमें व्यू ऐड करूँगा और इसमें मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे मुझे कोई मॉडल अभी ऐड नहीं करना है इसमें और लेआउट भी नहीं ऐड करना है, तो सिंपल मैं इसे ऐड करूँगा। तो देखेंगे कि हमारा ये लॉगिन पेज एक ऐड हो गया है। अब मैं इसका जो डिज़ाइन है मैं चेंज कर लेता हूँ। तो मैंने कहीं से टेम्पलेट डाउनलोड करके रखा है, बूटस्ट्रैप की टेम्पलेट है, तो मैं यहाँ पे उसे अप्लाई करूँगा। तो ये डिज़ाइन मैं यहाँ से लॉगिन पेज का बूटस्ट्रैप की एक HTML में यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और ये मैं यहाँ पे इसे हटा के इसे यहाँ ने पेस्ट कर दिया। और इसकी कुछ JS और CSS फाइलें हैं, सपोर्टिंग फाइल बूटस्ट्रैप की, तो मैं उसे भी यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूंगा। तो जैसे ये CSS फाइल है, तो CSS फाइल मेरी यहाँ पे रूट के अंदर में CSS है और इसके अंदर में साइट से पेस्ट कर दूंगा। उसी तरह JS फाइल है, तो JS फाइल भी मेरी यहाँ से मैं कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे देखूँगा कौन सी फाइल मेरी नहीं है। तो यहाँ मैं देखता हूँ केवल साइट फाइल है, तो उसे मैं यहाँ से छोड़ दूँगा साइट की। और ये डैशबोर्ड कस्टमाइज है, तो मैं बाद में बताऊँगा इसके लिए। तो यहाँ पे JS फाइल में मैंने इसे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब हम लोग एक काम करते हैं,
की प्रोग्राम फाइल में चलते हैं और प्रोग्राम फाइल में जाने के बाद यहाँ देखते हैं कि कंट्रोलर होम है और इंडेक्स है। तो हमें इस लॉगिन पेज पर रीडायरेक्ट होनी है। यहाँ पे है व्यू, व्यू के अंदर में डैशबोर्ड और डैशबोर्ड के अंदर में हमारा लॉगिन पेज है। तो मैं यहाँ पे करूँगा डैशबोर्ड और इसे मैं कर दूंगा लॉगिन। अब मैं एक बार रन करके देखता हूँ क्या है। तो दोस्तों देखिए हमारी लॉगिन पेज यहाँ दिख रही है। अब हम लोग एप्लीकेशन में चलते हैं और एप्लीकेशन में मैं इसे बंद कर देता हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें एक यूजर का रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसे ऐड करेंगे, अपडेट करेंगे, डिलीट करेंगे और इसकी लिस्टिंग करेंगे। मैं डाटाबेस से स्टार्ट करता हूँ। तो डाटाबेस में हम लोग चलेंगे और डाटाबेस में हम लोगों ने पहले से मैंने क्रिएट कर रखा है एक यूजर का रजिस्ट्रेशन टेबल यहाँ पे है। तो इसकी फील्ड मैंने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड और ऑब्जेक्टिव और ये प्राइमरी की मैंने बना रखा है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले एक क्लास ऐड करेंगे और उसकी प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे। तो मैं मॉडल में चलता हूँ और मॉडल में मैंने लिखा है यहाँ पे एक क्लास ऐड करेंगे, ऐड क्लास, और इसका मैं नाम दे देता हूँ यूजर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अब इसमें मैं इसकी प्रॉपर्टी सेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी यहाँ पे कुछ बनाई है, सेम टेबल का फील्ड मैंने यहाँ पे ले रखा है, आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, और इसे मैं सीरियलाइजेबल कर दूंगा। इसके बाद मैं एक और क्लास लेता हूँ, उसका नाम मैं दे देता हूँ डीबी, और एक मैं लेता हूँ जो मुझे कनेक्शन स्ट्रिंग बनानी है। तो एक क्लास और मैं लेता हूँ यहाँ से ग्लोबल कनेक्शन, मैं यहाँ से डिक्लेयर करूँगा, ग्लोबल कनेक्शन यहाँ बनाऊँगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कनेक्शन स्ट्रिंग को यहाँ पे गेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे मैं गया और यहाँ पे मैंने कनेक्शन स्ट्रिंग को डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि ये हमारी डेटा सोर्स है और ये हमारा डेटाबेस का नेम है, ये यूजर आईडी है और पासवर्ड है। जैसा हम लोग वेब एप्लीकेशन में वेब कॉन्फ़िग में डिफाइन करते थे वैसा ही हम लोग यहाँ पे कर दिए। उसका हम लोगों ने कुछ नाम दे दिया, जैसे मैंने दे दिया है वेब ऐप, आप कुछ और दे सकते हैं। और डेटाबेस में जैसे आपको मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पे डेटाबेस का यही हमारा जो सर्वर नेम है और यूजर आईडी, पासवर्ड है। ठीक है, तो यही मैंने वहाँ पे सिंपल डिफाइन किया है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे इसे गेट करना है। इसे हम लोग गेट करेंगे गेट कनेक्शन स्ट्रिंग मेथड से। तो यहाँ पे हम लोग मेथड लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि आई कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और इसका एक ऑब्जेक्ट मैंने बना लिया। और इस मेथड के अंदर में हम लोग क्या करेंगे कि कॉन्फ़िगरेशन बिल्डर से ये सेट पाथ ही है और गेट करंट डायरेक्टरी, और करंट डायरेक्टरी में हम लोग क्या करेंगे कि जेसन फाइल का जो नेम होगा यहाँ पे हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो हमारी क्या होगी कि ये हमारी कनेक्ट होगी यहाँ से, यहाँ पे हमारी इससे कनेक्ट होगी और ये इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे डिफाइन कर दिए हैं जो यहाँ पे आकर के कनेक्शन स्ट्रिंग को रिटर्न करेगा। अब हम लोग चलते हैं डीबी क्लास में। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे कि करंट ऑपरेशन में जितने मेथड होंगे सबको यहाँ पे डिक्लेयर कर लेंगे। तो मैं यहाँ से, तो ये मेथड मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, तो इसे मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। तो मैंने यहाँ से कॉपी पेस्ट करके लाया। अब हम लोग क्या करेंगे इसे देखेंगे। मैंने कुछ सेक्शन बना रखे हैं, जैसे इंसर्ट, अपडेट, डिलीट का एक सेक्शन है, ये 3 मेथड उसमें है। ये गेट डाटा के लिए है जिसमें एक गेट बाई आईडी के लिए है और एक टोटल डेटा हमारा यहाँ पे गेट होता है। और दूसरा, अब ये तीसरा सेक्शन मैंने बनाया है कि टेबल जो हमारी डेटाबेस से मैं डेटा जो लेके आऊँगा उस टेबल में लेके आऊँगा और टेबल को हम लोग लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए 2 मेथड ये है जो हमें उसको मेथड को कन्वर्ट करके लिस्ट में देगा। ठीक है, एक मेथड को अब देखते हैं। तो मैं इस सेक्शन को पहले बंद कर लेता हूँ और इस सेक्शन को मैं ओपन कर लेता हूँ और ये इंसर्ट मेथड को हम लोग ओपन कर लेते हैं।
और इसे हम लोग पहले समझते हैं। तो देखेंगे कि हम लोग इसमें कि बहुत सारे कुछ एरर हैं, तो पहले इसे हम इस एरर को हटा लेते हैं। तो एरर क्या है कि इसमें हम लोग क्या है कि इसमें एडियो डॉट नेट हम लोग यूज कर रहे हैं डाटाबेस की कनेक्टिविटी के लिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा कि एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं इसमें जाऊंगा न्यूगेट में, मैनेज न्यूगेट, और यहाँ से मैं क्या करूँगा कि एसक्यूएल क्लाइंट को इंस्टॉल कर लूँगा। एसक्यूएल क्लाइंट, ठीक है, एसक्यूएल सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, इसे मैं सेलेक्ट करूँगा और इसे इंस्टॉल कर लूँगा। ठीक है, अब ये मेरा इंस्टॉल हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे और इसके रेफरेंस को हम लोग कंट्रोल डॉट करेंगे, तो ये हमारी रेफरेंस आ गई। अब यहाँ देखेंगे कि हमारी रेफरेंस यहाँ पे ऐड हो गई। ठीक है, ये एसक्यूएल क्लाइंट यहाँ पे आ गया और हमारी ये एरर चली गई। अब मैं इसमें मेथड को मैं बताता हूँ कि ये इंसर्ट का मेथड है, और जो हमने प्रॉपर्टी बनाई थी यहाँ पे, उस प्रॉपर्टी को यहाँ पे मैंने कॉल किया है, उसकी एक ऑब्जेक्ट बनाई है। और ये जो ग्लोबल है, ग्लोबल में जहाँ पे हम लोगों ने कनेक्शन स्ट्रिंग डिक्लेयर किया था, ये वाली, ये ग्लोबल क्लास से, और इस कनेक्शन को हम लोग गेट करेंगे जहाँ से ये हमारे जेसन से कनेक्शन स्ट्रिंग को गेट करेगा। तो यहाँ पे मैंने कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर में ये कनेक्शन स्ट्रिंग को पास कर दिया है। अभी हमारा स्टोर प्रोसीजर मैंने लिखा है, ये कनेक्शन को यहाँ से कनेक्शन को यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया है। और ये पैरामीटर मैंने, जो पैरामीटर हमारे यूजर का यहाँ पे बना है ऑब्जेक्ट, उसी से मैंने यहाँ पे गेट किया है। और ईज एक्टिव के लिए डायरेक्ट मैंने 1 पास कर दिया है। अब ये स्टोर प्रोसीजर को हम लोग देखते हैं डाटाबेस में। तो डाटाबेस में हम जाएंगे और ये स्टोर प्रोसीजर मैंने जो लिखा है उसे मैं दिखाता हूँ। तो इसमें क्या है कि यूजर को हमको इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे सिंपल स्टोर प्रोसीजर लिखा हुआ है। ठीक है, जिसमें पैरामीटर है और ये फील्ड हमारी टेबल के फील्ड है। उसी तरह हम लोग का क्या है कि ये इंसर्ट का हो गया। अब मैं अपडेट का देखता हूँ। तो अपडेट में हम लोगों ने सेम वही किया है, क्वेरी हमारी ये है, बाकी हमारी जो है ऑब्जेक्ट इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना है, और इस ऑब्जेक्ट से ही हम लोग यहाँ पे आईडी और पासवर्ड सब लेके जा रहे हैं। और यही हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग हमारी जो ग्लोबल क्लास से गेट हो रही है। सेम मेथड है हमारा, जैसे इंसर्ट का है उसी तरह अपडेट का है। और इसमें मैंने प्रोसीजर जो यूज किया है, वो प्रोसीजर हमारा यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। ये हमारा अपडेट का प्रोसीजर है, इसमें पैरामीटर आता है और आईडी के बेस पे ये हमारी ये अपडेट होता है टेबल। ठीक है, उसी तरह हम लोग यहाँ हम लोग डिलीट का देख लेते हैं। डिलीट में क्या है कि सिंपल हमारा है, एक आईडी आएगी हमारी, ये प्राइमरी की होगी, और ये कनेक्शन हमारा डेटाबेस का कनेक्शन स्ट्रिंग को कॉल करेगा, और यहाँ पे ये प्रोसीजर को कॉल करने के बाद ये डिलीट कर देगा। ठीक है, तो मैं इस प्रोसीजर को भी दिखा देता हूँ। तो सिंपल हमारा ये डिलीट का क्वेरी है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि मैं ये इंसर्ट अपडेट डिलीट हो गया, तो मैं इस सेक्शन को बंद कर देता हूँ। ये गेट में हमारा हो गया। गेट में जब हम आएंगे तो हमें क्या करना है कि लिस्ट में डेटा को रिटर्न करना है। तो लिस्ट पहले बनाएंगे, और ये हमारी क्लास वही है जो हम लोगों ने यहाँ पे बनाया है, उसी क्लास को मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, और उसके अंदर में उसका एक ऑब्जेक्ट और बनाया है। और उसके बाद ये कनेक्शन स्ट्रिंग हमारी जो ग्लोबल क्लास है उससे किया। और यहाँ पे आईडी के बेस पे, जैसे जब मैं अपडेट करने जाऊंगा डेटा, तो उस समय क्या होगा कि हमें आईडी के बेस पे डाटा गेट करनी होगी। तो ये आईडी हुई, और इसमें भी सिंपल मेरा क्वेरी है लिखा हुआ है इस प्रोसीजर में भी, आपको मैं दिखाता हूँ। तो सिंपल मेरा गेट गेट का क्वेरी इसमें लिखा हुआ है इस प्रोसीजर में। उसके बाद जब मेरा डेटा यहाँ पर फिल हो जाएगा, टेबल में डेटा आ जाएगा, तो अब क्या करेंगे कि हम इसे लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए जो मैंने दिखाया था कि नीचे हमारी जो दो मेथड ये कॉल हो रही है,
ये टेबल हमारी है, कन्वर्ट टेबल टू किस में, लिस्ट में। तो इस मेथड को यहाँ से कॉल किया गया है, ठीक है। और इसमें मैंने सिंपल टेबल पास कर दिया है, और ये टेबल यहाँ पे आने के बाद इसकी आइटम यहाँ से कॉल हुआ है, गेट आइटम, और उस कॉलम को क्या किया है कि लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया है। तो इसका काम यही है, ठीक है। तो इसके बाद ये लिस्ट में करने के बाद ये लिस्ट रिटर्न हो जाएगा हमें यूआई पे, ठीक है। तो जब हम लोग कंट्रोलर में इसे कॉल करेंगे तब मैं बताऊंगा। अभी मैं इसको जस्ट आपको समझाने के लिए बता दिया कि यहाँ पे हम आईडी के बेस पे इसे गेट कर रहे हैं। इसके बाद हमें टोटल डेटा गेट करना है, इस मेथड से हम करते हैं। इसमें हमने कोई पैरामीटर पास नहीं किया है, सिंपल इसे लिस्ट इसमें बनाया है और इसको कनेक्ट किया है डाटाबेस से, और इस प्रोसीजर के थ्रू टोटल डेटा यहाँ पे हमने टेबल से गेट कर लिया है। और उसमें सेम नीचे का जो टेबल को कन्वर्ट करते हैं लिस्ट में, उसे मैंने कर दिया है। और ये प्रोसीजर मैं यहाँ से दिखा देता हूँ आपको। ये प्रोसीजर मैंने यहाँ पे टोटल डेटा के लिए मैंने ये प्रोसीजर लिखा है। इसमें कोई आईडी नहीं है, ऑर्डर बाई आईडी के बेस पे है, ठीक है। तो ये सारे हमारे प्रोसीजर सारे मेथड के लिए मैंने इस तरह से लिख रखा है। तो अब हम लोग चलते हैं कंट्रोलर में और ऐड करते हैं रजिस्टर पेज और लिस्टिंग पेज। तो मैंने यहाँ पे आ गया और कंट्रोलर में मैंने इसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया और यहाँ पे लिख दिया रजिस्टर पेज मैं यहाँ पे ऐड करूँगा। तो यहाँ पे ऐड व्यू किया और इसमें जा करके मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया। अभी मेरे पास कोई डिज़ाइन नहीं है तो मैं अभी कुछ नहीं करूँगा, सिंपल इसे ऐड कर दूँगा। ये रजिस्टर पेज ऐड हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि इसमें एक लिस्टिंग पेज भी ऐड कर लेता हूँ। तो एक और मैं व्यू के लिए यहाँ पे क्रिएट किया और यहाँ पे मैंने लिख दिया यूज़र लिस्ट यूजिंग जेसन, ठीक है। मैं जेसन के थ्रू इस लिस्ट को बाइंड करूँगा, तो मैंने इससे नाम दे दिया यूजर लिस्ट यूजिंग जेसन। अब मैं इसका भी एक व्यू ऐड कर लेता हूँ और मेरे पास अभी डिज़ाइन कोई नहीं है, मतलब लेआउट नहीं है कोई, तो मैं सिंपल इसे भी ऐसा ऐड कर लूँगा। तो देखेंगे कि हम यहाँ पे ये यूजर लिस्टिंग पेज भी हमारी ऐड हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे कि यूजर लिस्ट पे हम क्या कर रहे हैं, लॉगिन पेज से रीडायरेक्ट करते हैं। तो लॉगिन पेज का हमारा क्या है, ये HTML है और मैं यहाँ पे जाऊँगा लॉगिन पेज के, इसमें मुझे कहाँ रीडायरेक्ट करना है, तो यूजर की लिस्टिंग वाले पेज पे। तो मैं कंट्रोलर पे जाऊँगा डैश और इस पेज पे मैंने रीडायरेक्ट कर दिया। अब मैं इसे चला के देखता हूँ। अब मैं यहाँ से क्लिक करूँगा तो देखते हैं कि हमारा रीडायरेक्ट हो रहा है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, इस पेज पे हमारे रीडायरेक्ट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि थोड़ा सा इसका डिज़ाइन में ठीक कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास डिज़ाइन ऑलरेडी है। तो मैं एक लेआउट बना लेता हूँ और लेआउट बनाने के बाद फिर रजिस्टर पेज पे हम लोग काम करेंगे। तो मैं अभी इसको करता हूँ बंद और इसमें मैं एक लेआउट पेज ऐड करता हूँ। तो मैं जाऊँगा यहाँ पे व्यू में और व्यू के अंदर मैं शेयर फोल्डर में जाऊँगा और ऐड लेआउट। तो ऐड आइटम गया और ऐड आइटम से कहाँ जाऊँगा, न्यू आइटम, और न्यू आइटम है यहाँ पे यहाँ मेरा है लेआउट, ठीक है। तो मैं इसका नाम यही रहने देता हूँ लेआउट 1 और मैं इसे करता हूँ सिंपल ऐड। तो मैंने जो डिज़ाइन रखा है उसे मैं यहाँ पे कर दूंगा कॉपी पेस्ट। तो मुझे केवल यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसे मुझे हटाना नहीं है। तो मैं ये पूरे डिज़ाइन को मैं कमेंट कर देता हूँ अभी फ़िलहाल, और जो मैंने डिज़ाइन रखा है उसे मैं यहाँ पे कर दिया कॉपी पेस्ट। और ये बूटस्ट्रैप की डिज़ाइन है, तो बूटस्ट्रैप की सारी लिंक यहाँ पे मैंने डाल रखा है। और जो यहाँ रेंडर बॉडी है उसे मैं कहाँ पे रख दिया है, वो यहाँ पे मुझे आप देखेंगे कि यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है।
तो ये मेरा लेआउट यहाँ अब रेडी हो गया है। अब मैं क्या करूँगा कि पेज पे लेआउट को हम लोग यूज करेंगे, लेआउट को लगाएंगे। तो अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे कि इससे मैं लेआउट में डाल दिया, और ये देखेंगे कि व्यू के अंदर में, शेयर के अंदर में लेआउट 1, ठीक है, ये हमारी। अब इसे मैं एक बार चला के दिखाता हूँ कि अभी क्या यहाँ पे शो हो रहा है। तो मैं एक बार फिर से रन करता हूँ। दोस्तों कि हमारा ये लेआउट थोड़ा अच्छा लग रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे एक रजिस्टर पेज का बटन बनाते हैं। रजिस्टर पेज पे हम यहाँ पे क्लिक करके जाएंगे, ठीक है। तो मैं इसे अभी करता हूँ स्टॉप, और यहाँ से मैंने स्टॉप कर दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि एक बटन हम लोग बनाएंगे। तो एक मैं सेक्शन ले लेता हूँ पी, और इसके अंदर में एक टैग बना देता हूँ, ये टैग, और टैग के अंदर में ASP एक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इस पेज पे हम लोग जाएंगे, कंट्रोलर में रजिस्टर पेज है ना, यहाँ पे हम लोग जाएंगे। और मैं यहाँ पे जाने के बाद, और यहाँ पे मैंने रख दिया सिंपल ये पेज, ठीक है। अब एक बार रन करते हैं हम इसे, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा क्रिएट न्यू यूज़र, ठीक है। अब मैं इसे सेव किया, और यहाँ से हॉट रीलोड। तो देखेंगे दोस्तों कि हमारा ये लिंक यहाँ पे बन गया है अब, ठीक है। अब इस लिंक पे जब क्लिक करेंगे तो अब देखिए दोस्तों कि अभी भी हमारा ये क्या है कि रजिस्टर पेज डिज़ाइन थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। तो मैं रजिस्टर पेज पे ही सेम लेआउट को लेके आता हूँ। तो मैं क्या करूँगा कि इस लेआउट को यहाँ से कॉपी कर लिया, ठीक है, और ये रजिस्टर पेज यहाँ पे है, इसमें भी मैंने लगा दिया। और फिर से इसको मैं करता हूँ हॉट रिलोड, और फिर देखते हैं इसमें। तो यहाँ पर ये सही दिख रहा है। अब मैं रजिस्टर पेज की डिज़ाइन मेरे पास है, जिसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी और पासवर्ड है। तो मैं उसे कॉपी करके यहाँ पर लगा देता हूँ, फिर उस पर हम लोग कोडिंग करेंगे जेसन के थ्रू। तो यहाँ पर मैं करूँगा पेस्ट, और ये भी बूटस्ट्रैप का है, सेम टेम्पलेट का ये फाइल है रजिस्टर पेज। तो यहाँ पे मैंने, ये मेरा फर्स्ट नेम है, और ये लास्ट नेम, और उसी तरह यहाँ पे ईमेल आईडी है, और पासवर्ड है, कंफर्म पासवर्ड है। और मैं फिर इसे करता हूँ हॉट लोड, और देखते हैं कि डिज़ाइन कैसा लग रहा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेरा डिज़ाइन आ गया है। तो दोस्तों हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे एक बैक बटन है, बैक बटन पे हम लोग कोड लिखेंगे। यहाँ पर गए, और ये बैक बटन यहाँ पे मैंने लगा रखा है। तो इस बैक बटन पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे इसे कहाँ पर रिडायरेक्ट करेंगे, यूजर लिस्ट, और ये जो यूजर लिस्ट का जो पेज है उस पर हम लोग रिडायरेक्ट करेंगे। तो इसे मैं सेव करता हूँ, और मैं इसे क्या करूँगा कि इसे एक बार रिलोड करूँगा फिर से, और रिलोड करने के बाद इसे चेक करते हैं ये काम कर रहा है क्या। तो देखिए दोस्तों, ये काम कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्रिएट बटन पे मेथड लिखेंगे जेसन का। अब क्रिएट बटन पे हम लोग क्या करेंगे कि जेसन का कोड करेंगे। उसके लिए हम लोग क्या करना है कि यहाँ पे हम लोग जाएंगे, इसे मैं बंद कर देता हूँ अब। और यहाँ पे हम लोग गए डिपेंडेंसी के अंदर में, नहीं रूट के अंदर में, यहाँ पर हम लोग गए, यहाँ पर हम लोग गए रूट के अंदर में। रूट के अंदर में जाएंगे जेएस, जेएस में हम लोग क्या करेंगे कि एक जेएस फाइल हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। तो ऐड न्यू फाइल, जावास्क्रिप्ट फाइल को हम लोग ऐड करेंगे, और इसका मैं नाम दे देता हूँ डैशबोर्ड, ठीक है। डैशबोर्ड दे दिया, ऐड कर दिया इसको। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें कि यूजर को रजिस्टर करने के लिए जेसन में कोड करेंगे एजेक्स के थ्रू। एक मेथड मैंने यहाँ से लिखा इसका रजिस्टर का, और ये जो इनपुट फर्स्ट नेम, इनपुट लास्ट पे, इनपुट लास्ट नेम, इनपुट ईमेल, इनपुट पासवर्ड, ये मैंने
यहाँ से इसे कॉल किया है, ये है इनपुट फर्स्ट नेम, इनपुट लास्ट नेम। इसकी आईडी जो है इसे मैंने वहाँ पे लिखा है इनपुट ईमेल, इनपुट पासवर्ड, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, और इसको एक ऑब्जेक्ट बनाया है एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन का ऑब्जेक्ट में इसे सारे को एक ऑब्जेक्ट बना दिया, और उसके बाद एजेक्स मेथड को कॉल किया है। और यहाँ पे क्या किया है कि पोस्ट मेथड, गेट पोस्ट मेथड आप जानते होंगे, तो मैं पोस्ट मेथड यहाँ पे यूज किया हूँ। और इसको क्या करते हैं कि ये हमारा कंट्रोलर, और अब डैशबोर्ड कंट्रोलर में मैं एक यूजर रजिस्टर का मेथड बनाऊंगा, और उसमें क्या करूंगा कि ये डाटा हमारा उसमें पास कर दूंगा, और जब ये फाइनली जो रिजल्ट वहाँ से आएगा उसे अलर्ट में निकाल दिखाऊंगा, सक्सेस है कि फेल्ड है। और उसके बाद क्या है कि लिस्टिंग पेज पे ये रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो मैं अब चलता हूँ, एक ये मेथड मैं वहाँ पे बना लूँ पहले डैशबोर्ड के कंट्रोलर पे। तो मैं चलता हूँ कंट्रोलर में, अब मैंने इसे, अब यूजर का मुझे यहाँ पे ऐड करना है, तो मैंने यूजर रजिस्टर का मैंने यहाँ पे मेथड लिखा, और जो कि मेथड यहाँ पे है वो ये मेथड है। और इसमें क्या किया, यूआई से हमारा क्या होगा, यूजर का ऑब्जेक्ट एक आएगा, जो मैं जो यहाँ से कॉल कर रहा हूँ, ये वाली ऑब्जेक्ट जो है ये यहाँ पे आएगी। ठीक है, और यहाँ पे आएगा, और ये इंसर्ट का मैंने डीबी क्लास को यहाँ पे कॉल किया है, ये जो डीबी क्लास है, और इस पे जो हमारी ये इंसर्ट का मेथड है, ये वाली मेथड, यही मेथड हमारा वहाँ पे कॉल हो रहा है। मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अब जैसे मैंने इस पे राइट क्लिक करके इसके रेफरेंस में जाऊँगा, तो कहाँ आ रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है, ये डीबी के क्लास में आ रहा है, और ये मेथड हमारा इंसर्ट के लिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा, और ये पास होगा, ये डेटाबेस में चला जाएगा। ये जो डैशबोर्ड का जेएस फाइल बनाया है, अब इसे मुझे इस पेज पे कॉल करना है, तभी तो ये कॉल होगा, ऐसे तो नहीं हो पाएगा। तो इसे क्या करना है मुझे, सिंपल, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्क्रिप्ट, और इसमें मैं इसके सोर्स को src, और इसमें आ जाएगा मेरा जेएस स्लैश, यहाँ भी स्लैश में दे दिया जेएस, और ये मेरा डैशबोर्ड है, इसे रीनेम किया यहाँ से सिंपल, और मैं यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, अब मेरी जेएस फाइल को कॉल करने के लिए ये jQuery की मेरी 2 फाइल जरूरी है, तो इससे भी मैं कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ यहाँ पे। और एक है jQuery JS, और दूसरा है एक मिनी, यहाँ पे मैं कर दूंगा मिनी फाइल। ठीक है, मिनी में ये फाइल अभी शो नहीं हो रही, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं इसमें जा रहा हूँ तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो फाइल है min.js, मैं यहाँ से पूरा कॉपी कर लेता हूँ। अब हम लोग इसमें डिबगर लगाते हैं, और इसको इंसर्ट करके डेटा देखते हैं। तो मैं इसे अब रन करता हूँ एक बार। तो यहाँ से हम लोग आए, यहाँ पर न्यू क्रिएट किए। अब मैं इसमें डालूंगा, जैसे मान लिया ABCD डाल दिया, यहाँ पे यहाँ डाल दिया EFG, पासवर्ड मैंने कुछ डाल दिया। अब मैं इसे सेव करूँगा, तो ये कंट्रोलर यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, मैंने ऑलरेडी लगा रखा है, तो यहाँ से सेव करता हूँ। तो देखेंगे दोस्तों ये आया नहीं, क्यों नहीं आया, क्योंकि हम लोगों ने कॉल ही नहीं किया यहाँ पे। तो अब अभी हम लोग जाएंगे रजिस्टर पेज पे, और रजिस्टर पेज पे जाने के बाद यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, उस मेथड को कॉल करेंगे सबमिट बटन पे, क्रिएट बटन पे। तो यहाँ गया मैं, ऑन क्लिक पे क्या करेंगे, इस मेथड को कॉपी कर लेंगे सिंपल यहाँ से, और मैं चलूँगा यहाँ पे अपने रख दूंगा। ठीक है, अब इसे सेव करके एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, और रिलोड कर लेते हैं इसे।
अब मैं फिर से यहाँ पे डालता हूँ ABCD, यहाँ पे मैंने डाल दिया यार। उसके बाद ये मेल आईडी मैंने डाला और यहाँ पासवर्ड डाला। ठीक है, अब सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद देखिए कंट्रोल मेरा यहाँ पे आया। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि हमारा डेटा आया क्या जो हम लोगों ने वहाँ पे रखा है। ठीक है, तो मैं चलूँगा इसमें F10 और इसमें देखेंगे कि हमारा डाटा जो ईमेल में है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड सब सेम है। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद F11 जाएंगे और यहाँ भी देखेंगे कि हमारा ये प्रॉपर चल रहा है क्या। तो देखिए दोस्तों, हमारा यहाँ डाटा प्रॉपर आ रहा है और यहाँ पे क्वेरी भी एग्जीक्यूट कर गई और करने के बाद ये आउटपुट हमारा, और यहाँ रिजल्ट क्या कर रहा है, सक्सेसफुली। अगर ये सक्सेसफुली नहीं होता तो फेल्ड हो जाता। और यहाँ पे क्या होगा, जेसन से डाटा रिटर्न होगा। यहाँ पे जेसन हमारा रिटर्न कर रहा है, जेसन में वैल्यू, और ये हमारा पॉपअप में यहाँ पर शो हो गया सक्सेसफुली। ठीक है, अब इसके बाद ये रिडायरेक्ट हो गया कहाँ पे, लिस्टिंग पेज पे, जो हमने यहाँ पे लिख रखा है रिडायरेक्ट करने के लिए। यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने यहाँ पे कहाँ पे रिडायरेक्ट किया है, ये लिस्टिंग पेज पे। अब हम लोग लिस्टिंग पेज पे चलते हैं और डेटा को एक बार बाइंड करते हैं। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं डाटाबेस में कि क्या डाटा हमारा आ गया। तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे डाटाबेस में हमारा डाटा यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर गया। ABCD ये हम लोगों ने इंटर किया है, ये हम लोगों ने क्रिएट किया अभी। तो हम लोग लिस्टिंग पेज पे चलते हैं और लिस्ट बाइंड करते हैं। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग कंट्रोलर में चलेंगे और एक मेथड लिखेंगे लिस्टिंग के लिए। तो मैंने सेम नाम रखा है मेथड का और इसमें मैंने जस्ट 1 लगा दिया है। और ये जो प्रॉपर्टी हमारी हम लोगों ने प्रॉपर्टी क्लास बनाया था उसको मैंने लिस्ट में यहाँ पर रख दिया है। और इस मेथड को मैंने कॉल किया है DB क्लास से, जो कि मैंने यहाँ पे बनाया है। ये टोटल डेटा गेट करके लाएगा और लिस्ट में यहाँ पे कन्वर्ट करके, जो मैंने पहले हम लोग डिस्कस किए, इसे कन्वर्ट करके हमें और ये कंट्रोलर में दे देगा। और ये कंट्रोलर क्या करेगा, ये जेसन फाइल फॉर्मेट में इसे रिटर्न करेगा कहाँ पे, UI पे। अब ये UI पे कैसे जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे चलेंगे और यहाँ पे एक HTML टेबल बनाएंगे। तो जैसा कि मैंने बना रखा है यहाँ पे, ये यूजिंग के अंदर में मैंने ले लिया। ये डैशबोर्ड हमारा कंट्रोलर है और ये डिव के अंदर मैंने टेबल बनाया है। ये हेडर हो गया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड और स्टेटस एंड एक्शन। और यहाँ पे टी बॉडी में मैंने क्या किया है कि एक आईडी में यूजर की लिस्ट बॉडी मैंने यहाँ पे इसका नाम दिया है। अब इस पर हम लोग क्या करेंगे कि jQuery के थ्रू इसमें डेटा पास करेंगे, जो कि हमारा डेटा यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। और यहाँ पे मेथड हम लोग लिखेंगे जिससे वो बाइंड होगा। तो ये मेरा मेथड है। ठीक है, इसका नाम मैंने दिया यूजर लिस्ट यूजिंग जेसन। ठीक है, और ये मेथड को मैंने कॉल किया यहाँ से, इस मेथड को। ठीक है, उसके बाद ये गेट मेथड के थ्रू हम लोगों ने कॉल किया और इसमें क्या होगा कि यहाँ पे जेसन फॉर्मेट में यहाँ डेटा बाइंड होगा, आएगा। और उसके बाद ये टी बॉडी, जो मैंने यहाँ पे टी बॉडी बनाया है, टी बॉडी, ठीक है, उसमें आकर के डेटा ये बाइंड होना शुरू होगा। कैसे बाइंड होगा, इसको पहले हम लोग एम्प्टी करेंगे। एम्प्टी करने के बाद फॉर ईच लूप लगाएंगे यहाँ पे। और जो हमारी आईडी और फर्स्ट नेम, लास्ट नेम डेटाबेस से आ रहा है, उसे मैं यहाँ पे ऐसे इस डी डॉट करके यहाँ से गेट कर लेंगे। और ये वेरिएबल हम डिक्लेयर कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग, जो भी हमें वेरिएबल यहाँ रखना है वो रख लेंगे। और उसको मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे TR और TR से स्टार्ट करूँगा, TD, एक TD, दो TD, ऐसे करके जितना हमारा हेडर होगा, यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि हेडर कितना है यहाँ पे। तो हमारा जितना हेडर होगा उतना यहाँ पे TD करके इसे बाइंड कर देंगे। और मैंने इसमें 2 बटन लगाए हैं इस TD के अंदर में। एक बटन मेरा यहाँ पे एडिट है, एडिट की बटन है, ठीक है, और एक यहाँ पे डिलीट का बटन है। यहाँ पे मैंने डिलीट है
और एक यहाँ पे एडिट। अब हम लोग एक बार इसको चला के देखते हैं डेटा बाइंड होता है कि नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डिबगर लगा लेता हूँ और देखेंगे कि हमारा डेटा यहाँ से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसे मैं रन करता हूँ तो प्रोजेक्ट रन हो गया है। मैं देखता हूँ कि लिस्टिंग, तो लिस्ट मेरा बाइंड हुआ है, HTML मेरा बाइंड तो हुआ है लेकिन लिस्ट में डेटा नहीं आया है। तो देखते हैं क्यों नहीं आया है। तो यहाँ पे आना चाहिए था, जो नहीं आया है। तो मेरा मेथड तो सही है, बट यहाँ पे ना हम jQuery में हम लोग क्या होता है कि डॉक्यूमेंट डॉट रेडी को डिक्लेयर करते हैं एज ए पेज लोड, समझते हैं इसको। और यहाँ पे जो हमें मेथड पेज लोड पे कॉल करना चाहिए उसे मैं यहाँ पे कॉल करूँगा। दोस्तों एक और चीज़ हम लोग मिस कर रहे हैं कि जो हमने ये मेथड तो यहाँ लिखा और पेज लोड पे भी कॉल कर लिया, लेकिन इस मेथड को इस पेज पे हम लोगों ने तो यूज ही नहीं किया। तो हम लोग जैसे रजिस्टर पेज पे हम लोगों ने तीनों यहाँ पे लाइब्रेरी को कॉल किया था ना, इसी तरह तीनों लाइब्रेरी को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जाके नीचे कॉल कर देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर से एक बार हम लोग इससे रिलोड करेंगे, फिर देखते हैं कि यहाँ पे डिबगर आता है कि नहीं यहाँ पे। तो दोस्तों मैं इसे एक बार करता हूँ स्टॉप, और मुझे लगता है कि ये जो डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड का पाथ है, मुझे jQuery के नीचे लेके जाना पड़ेगा क्योंकि jQuery इसे फाइंड आउट नहीं हो पा रही है। तो मैं इसे यहाँ पे कॉपी करके इसके नीचे में पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं इसे ट्राई करता हूँ एक बार चलाने की। ठीक है, तो मैं इसे एक बार बिल्ड कर लेता हूँ। अब मैं इसे रन किया है और मैं इसे देखूंगा कि अब चलता है कि नहीं। तो दोस्तों देखिए कंट्रोल मेरा यहाँ पे आ गया, यहाँ पे जो कंट्रोल इसको आना चाहिए था ये पेज लोड से यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब मैं इसमें देखता हूँ कि हमारे पास ये कितना डाटा आया। तो इसमें देखेंगे हम कि यहाँ पे 3 रिकॉर्ड आ रहे हैं। ठीक है, और डेटाबेस में हम लोग चल के देखते हैं तो यहाँ पर भी हमारा 3 रिकॉर्ड। ठीक है, तो मैं अब इसे करता हूँ F5 और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये तीनों डेटा हमारा यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, एडिट और डिलीट का काम करेंगे। तो हम लोग चलते हैं अब कंट्रोलर में, और कंट्रोलर में आने के बाद मैं इसे करता हूँ स्टॉप, और एक मेथड हम लोग लिखेंगे। तो मैंने लिखा है यूजर डिटेल्स अपडेट, और इसमें मैंने एक आईडी वेरिएबल रखा है क्योंकि जब मैं रिडायरेक्ट करूँगा लिस्टिंग पेज से तो मुझे इस मेथड पे आना है। उसके बाद तो मैंने इस क्लास को एज ए लिस्ट यहाँ पे बनाया है, इसमें हम लोग डेटा गेट करेंगे और इस क्लास को इनिशियलाइज किया यूजर से। और जब हम लोग यहाँ से डेटाबेस से गेट करेंगे डाटा, जैसे हमारी डाटा यहाँ से आएगी ये डेटाबेस से, तो यहाँ पे गेट करने का प्रोसीजर है। और ये उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि व्यू बैग में इसकी आईडी नेम जो भी फील्ड हमें रखनी है उसे एक व्यू बैग में डालेंगे और ईवाई में व्यू बैग को मेंशन कर देंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक पेज ऐड कर देंगे, ऐड व्यू में जाएंगे और मैंने लिया, और जहाँ पे अभी मैं ऐसे ऐड कर देता हूँ बाद में हमें। तो ये पेज मेरा ऐड हो गया है यहाँ पे। अब हम लोग चलेंगे कहाँ पे, डैशबोर्ड जेसन फाइल में। अब मैं यहाँ पे एक मेथड लिखूंगा, और अब इस मेथड को हम कहाँ कॉल करेंगे, इस बटन पे जहाँ पे हमारा एडिट का बटन है, जैसे एडिट का है। तो मैं यहाँ पे इस मेथड को कॉल करूँगा और इसमें आईडी, जो आईडी हमारी आ रही है डेटाबेस से, इस आईडी को हम पास कर देंगे तो यहाँ पे कॉल हो जाएगी। तो हम इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आने के बाद मैं एडिट बटन के बाद यहाँ पे मैं ऑन क्लिक पे इस मेथड को कॉल कर दिया और इसकी आईडी, जो हमारी आईडी यहाँ से आ रही है उसे मैंने यहाँ पे डाल दिया है। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे इस मेथड को कॉल किया, इसमें आईडी पास की, और इस मेथड को हमने कहाँ पर मेंशन किया, यहाँ पे मैंने कॉल लिखा है, और उसको रिडायरेक्ट कहाँ किया है, कंट्रोलर पे।
ये हमारी कंट्रोलर है जहाँ पे रिडायरेक्ट हुआ है और वो आईडी वहाँ से आएगी और ये आईडी के बेस पे, इस आईडी के बेस पे ये डाटाबेस यहाँ से, डाटाबेस से डाटा गेट होगा और देन बाइंड हो जाएगा कहाँ पे, व्यू बैग में। तो एक बार मैं चला के इसको देखते हैं हम लोग। तो देखते हैं, यहाँ पे चलते हैं, लॉगिन किया तो देखते हैं कि यहाँ पे एडिट बटन अभी नहीं दिख रहा है। तो हम लोग चलते हैं कोड में और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमने ये मिस कर दिया है, ये मैंने लगा दिया है यहाँ पे। अब मैं सेव करता हूँ और सेव करने के बाद मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, हमारा ये एडिट बटन आ गया। अब मैं एडिट बटन पे क्लिक करूँगा तो मेरी ये प्रॉपर रिडायरेक्ट हो रही है कहाँ पे, इस वाले पेज पे, यूजर डिटेल अपडेट पेज, जो कि मैंने यहाँ पे बनाया है। अब इसकी थोड़ी डिज़ाइन में अच्छा कर लूँ क्योंकि अभी इसमें कोई डिज़ाइन नहीं है, और फिर व्यू बैग से व्यू बैग की डाटा मैं वहाँ बाइंड करूँगा। तो मैं यहाँ पे डिज़ाइन में चेंज कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसे कर दूँगा पेस्ट। ये मेरी डिज़ाइन है और मैं इसे बता देता हूँ कि अब हमने यहाँ पे क्या है कि इनपुट में एक हिडन फील्ड में आईडी रखी है व्यू बैग में, ठीक है। उसके बाद ये फर्स्ट नेम में मैंने व्यू बैग में यहाँ पे फर्स्ट नेम डाला है, लास्ट नेम में ये व्यू बैग में लास्ट नेम है, जो कंट्रोलर से यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा आपको और इसमें बाइंड होगा। उसी तरह ईमेल है, यहाँ पे पासवर्ड है, कंफर्म पासवर्ड है, इसको भी मैंने व्यू बैग में यहाँ रखा है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एक बटन है, अपडेट बटन, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एक मेथड ऑन क्लिक पे लिखेंगे और उसके बाद यहाँ आप नीचे हम लोग आएंगे। मैंने तीनों लाइब्रेरी को यहाँ पे मैंने कॉल कर दिया है, ठीक है। तो एक बार मैं इसे सेव करके और रिलोड करता हूँ और हम लोग यूआई में देखते हैं अभी, ठीक है। इसे एक बार रिलोड करते हैं तो देखिए दोस्तों, हमारी ये एडिट बटन काम कर रहा है और ये डेटा यहाँ से गेट करके ला रहा है, ठीक है। अब हम लोग इस अपडेट बटन पे काम करेंगे। अब हम लोग कंट्रोलर में चलेंगे और कंट्रोलर में आने के बाद मैं यहाँ पे एक मेथड लिख लेता हूँ, ठीक है, अपडेट यूजर डिटेल्स। मैंने इसे सेव किया। अब इसमें क्या है कि ये यूज़र की यूआई से जितनी डेटा है ऑब्जेक्ट, जिस तरह से हम लोगों ने इंसर्ट में काम किया था, सेम उसी तरह ये डेटा यहाँ पे ऑब्जेक्ट में आएगा और यहाँ पे डीबी में अपडेट करने के लिए ये पूरी ऑब्जेक्ट जाएगी और इस प्रोसीजर से ये सारी चीज़ें अपडेट हो जाएगी। तो इस मेथड को हम लोग कहाँ से कॉल करेंगे, अब फिर हम लोग डैशबोर्ड में चलेंगे और यहाँ पे एक मेथड और लिखेंगे, इस मेथड को यहाँ पे लिखेंगे और उस मेथड को कहाँ पे कॉल करेंगे, इसके ऑन क्लिक पे, इसके यहाँ पे जो है इसके ऑन क्लिक पे हम इसे कॉल करेंगे। तो पहले मेथड में लिख लेता हूँ। तो चलेंगे डैशबोर्ड में और यहाँ पे मैंने मेथड लिख रहा हूँ, एक मेथड मैंने लिखा अपडेट यूजर डिटेल्स, ठीक है। अब मैं जो इनपुट है यूआई से, ये तीनों इनपुट मैंने यहाँ से ले लिया और लेने के बाद मैं इस मेथड को यहाँ पे कॉल करूँगा, जो कि मैंने कहाँ पे कंट्रोलर में मैंने बनाया है, ये वाली मेथड है। और फिर जब ये डेटा हमारा अपडेट यहाँ से मेरा डेटा ये ऑब्जेक्ट में यहाँ पे पास होगा डेटा में, देन ये इस मेथड को कॉल करेगा और अपडेट होने के बाद जो भी मैसेज यहाँ पे आएगा, अलर्ट सक्सेसफुली अपडेट हुआ या फेल्ड हुआ, वो यहाँ पे शो करेगा, जो कि मैंने यहाँ पे ये रिजल्ट में लिख रखा है, अपडेट सक्सेसफुली और फेल टू ऐड। और उसके बाद ये रिडायरेक्ट हो जाएगा कहाँ पे, लिस्टिंग पेज पे, मीन्स इस पेज पे फिर से रिडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस पेज पे फिर से रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो मेथड मैंने लिख दिया है। अब एक बार हम लोग फिर से इसे सेव करते हैं और सेव करने के बाद मैं इसे करता हूँ फिर से लोड। अब हम लोग फिर से
इसे एक बार चला के देखते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि इसमें सब में 1 1 लगा देता हूँ। ये 2 लगा दिया, 2 लगा दिया यहाँ पे भी, और यहाँ भी मैं 2 लगा देता हूँ, यहाँ पे भी मैं 2 लिख देता हूँ, 2। ठीक है, अब मैं करता हूँ इसे। तो ये बटन अभी काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है दोस्तों? कि यहाँ पे मैंने मेथड तो लिखा है लेकिन इसे कॉल नहीं किया अभी। तो मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ ऑन क्लिक पे, ऑन क्लिक, और इसमें ये मेथड को मैं कॉल कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको एक बार से और से रिलोड कर देता हूँ और इसे करता हूँ बैक। देन हम लोग चलते हैं फिर से। अब मैं इसमें फिर से डालता हूँ 2 2, और यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया। तो देखिए दोस्तों, हमारा क्या हुआ, अपडेट सक्सेसफुली का मैसेज आ गया और ये रिडायरेक्ट हो गया कहाँ पे, यहाँ पे। अब हम लोग देखेंगे हमारे चेंजेस कहाँ हैं। यहाँ पे 2 से अपडेट हो गया, ये भी 2 से अपडेट हो गया, ये भी हो गया, ये 2 हो गया। ठीक है, और मैं डेटाबेस में भी चलेंगे तो डेटाबेस में हम लोग देखेंगे कि ये रिकॉर्ड जो है मेरी है ये अपडेट हो गई है 2 से। तो अब हम लोग डिलीट में काम करते हैं। तो हम लोग चलते हैं कंट्रोलर में, और कंट्रोलर में हमने क्या किया, एक मेथड इसमें और लिखेंगे डिलीट के लिए। तो मैंने यहाँ पे एक मेथड लिखा यूजर डिलीट। हमने अपडेट में आईडी पास किया है, उसी तरह इसमें भी एक आईडी पास करेंगे क्योंकि हमें वहाँ से रीडायरेक्ट करके आईडी लेके आनी है, और यहाँ पे इस मेथड में कॉल होगी और ये डेटाबेस को हिट करेगा और ये डेटा यहाँ से डिलीट कर देगा इस प्रोसीजर के थ्रू। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे। अब इस मेथड को कॉल करने के लिए JS फाइल में, और JS फाइल में मैं यहाँ पे मेथड लिख दूंगा। ये मेथड हमारा यूजर डिलीट, और इसमें ये आईडी हम पास करेंगे, और ये आईडी हमारी डैशबोर्ड पे जो कंट्रोलर है, कंट्रोलर के अंदर में जो मेथड मैंने अभी डिफाइन किया है इसे कॉल करेगा। अब इस मेथड को हम कॉल करेंगे कहाँ से, तो इस मेथड को हम लोग यहाँ से कॉल करेंगे। ये बटन है और ये बटन पे मैंने अपडेट का मेथड ऑलरेडी कॉल कर रखा है। उसी तरह यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दूसरा ऑन क्लिक पे दूसरे बटन में क्या करेंगे, इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लिया, और इस बटन में, ये वाले बटन है ना, इस बटन में यहाँ लास्ट में आकर के मैं यहाँ दे दिया, और ये मेथड का नाम मैं चेंज कर दूंगा यहाँ से। जो मेथड मैंने नीचे बनाया है डिलीट की, तो इससे मैं यहाँ पे करूँगा चेंज, यहाँ पे। अब मैं इसे करता हूँ सेव। सेव करने के बाद एक बार लोड करेंगे और फिर चलेंगे हम लोग UI में। इसे मैं करता हूँ एक बार रिफ्रेश। अब मैं इस लास्ट वाले रिकॉर्ड को मैं डिलीट कर रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। ये एक्चुअली अलर्ट आया इसलिए कि मैंने यहाँ पे एक अलर्ट मैसेज शो करा रखा है इस मेथड में। यहाँ पे मैंने एक अलर्ट निकाला था कि मेथड कॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अभी देख रहे हैं कि हमारा ये मेथड कॉल हो रहा है, और जब मैं इसे ओके करूँगा तो ये क्या होगा कि इस मेथड पे आएगा, और देन ये डिलीट करके स्टेटस को सक्सेस करेगा और ये रिटर्न सक्सेस यहाँ पे दे देगा। अब इसके बाद ये लिस्टिंग पेज पे रिडायरेक्ट हो गया। और ये लिस्टिंग पेज पे कैसे रिडायरेक्ट हो गया, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है कि एक जो सक्सेसफुली अगर हमारी रिकॉर्ड डिलीट हो जाती है तो यहाँ सक्सेस का अलर्ट मैसेज निकलता है। उसके बाद ये लिस्टिंग वाली मेथड को मैंने कॉल कर दिया है जो कि हमारी ऊपर है, जो लिस्टिंग में मैंने ये मेथड लिस्ट में बाइंड कर रखा है, और तो इस तरह से दोबारा ये लिस्ट फिर से बाइंड हो जाएगा और जो रिकॉर्ड हमारी डिलीट हो गई यहाँ से रिमूव हो जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।